हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। बहुत ही शानदार वीडियो है ये वीडियो किस किस को दिखाना है। ये वीडियो हर एक उस पर्सन को दिखाना है आपको जो ये बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस बहुत छोटा बिज़नेस है, ये मेरे लेवल का बिज़नेस नहीं है, ये कोई पैसा बनाने की स्कीम है, स्कैम है। हर एक उस पर्सन की आप मदद कर सकते हो उनकी नॉलेज को अपडेट करने में। उन तक शायद अच्छी प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से उनकी ऐसी सोच है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम है, स्कैम है। आप इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स उनको बता सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है और ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या है। दोनों का डिफरेंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। डिफरेंस नंबर 1, सबसे पहले किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस सेक्टर में जाना है। क्या मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना है या और किसी अदर लाइन में जाना है। उसका एक स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है कि किस सेक्टर में हमारे को एंटर होना है। क्योंकि आइडियाज़ अगर वीक हुआ, हमारा कमज़ोर हुआ, दमदार नहीं हुआ, तो हम कितना भी पैसा उस पर लगा हुए हैं, बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल लिया सपोज करो और हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आइडियाज़ अच्छा नहीं है, तो हमारा बिज़नेस फेल हो जाएगा। और यही डिफरेंस है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर। यहाँ पे आपको किसी आइडियाज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। कंपनी के पास ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है, आपको केवल मात्र उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना है और उसके साथ में काम करना है। उस आइडिया को एडप्ट करके यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी बना हुआ है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या क्वालिटी मेंटेन करना है, किस तरह उसको प्रमोट करना है, वो सारा ऑलरेडी कंपनी देखती है। आपको कुछ नहीं करना, केवल मात्र उसका हिस्सा बनना है, उसको एडप्ट करना है और उसके साथ में काम करना स्टार्ट करना है। नंबर 2, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। आइडियाज़ बहुत सारे लोगों के पास होता है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, बट पैसा नहीं होता है उनके पास में, इसलिए वो अपने आइडियाज़ के ऊपर वर्क नहीं कर पाते हैं और एक अच्छे बिज़नेस का स्टार्टअप नहीं कर पाते पैसों की वजह से। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपको लाखों कमाना है तो करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा, हज़ारों कमाने हैं तो लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, है ना। और यही बिज़नेस का माइनस जाने का बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, इसलिए वो बिज़नेस का स्टार्टअप ही नहीं कर पाते हैं। और यही सबसे मेन डिफरेंस है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का। यहाँ पे आप अपना बिज़नेस जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र केवल आपको कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज़ करना है और उससे आप इस बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हो। जैसे ही आप प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए परचेज़ करते हो, आपको कंपनी की तरफ से राइट्स मिल जाते हैं, आप इस बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हो और एक अच्छा बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो। यस, डिफरेंस नंबर 3, अनुभव। हमारे पास पैसा भी है, आइडियाज़ भी बहुत अच्छा है, बट अनुभव कहाँ से लेके आएंगे। मार्केट में बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमारे को डेली निर्णय लेने पड़ते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कहाँ से होगी, किस तरह से प्रमोट होगा। उन सारी चीज़ों के लिए हमारे को अनुभव की आवश्यकता होती है। और अनुभव कहाँ से आता है, मार्केट में लॉस खाने की वजह से। बट कई बार लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंपनी को बंद करना पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जो दादा परदादाओं के चला आ रहा है। उनका क्या होता है कि उनके पिताजी और उनके दादाओं के एक्सपीरियंस से वो अपने बिज़नेस को चलाते हैं, तो उनको कम प्रॉब्लम आता है। बट नए लोग यहाँ पे बहुत लॉस खाते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको कंपनी बंद करना पड़ता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यहाँ पे हम अपने अप्लायंस के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए सीखते हैं और वो सिखाते हैं। क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही पावरफुल सिस्टम होता है, जहाँ से आपको ही नहीं आपकी एंटायर टीम को सिखाया जाता है, उनको आपको और आपका एक अच्छा बिज़नेस बिल्ड करने में पूरी मदद मिलती है। और इसकी वजह से जो एक्सपीरियंस मार्केट में लाखों रुपए गंवाने की वजह से जो मिलता है, वो यहाँ पे आप टोटली फ्री में ले सकते हो। डिफरेंस नंबर 4, फिक्स खर्चे। अगर आपने कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस चालू किया सपोज, और आपका 10 एम्प्लॉय उसमें काम करते हैं, तो आपका काम चले या नहीं चले आपको उसको पैसा देना ही पड़ेगा, सैलरी देना ही पड़ेगा। आपका लोन अगर कुछ उस कंपनी के ऊपर है तो आपको उसका रेंट, लोन की किस्त आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आपका ऑफिस रेंट पे है तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा। यानी कि हर ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर कुछ ना कुछ फिक्स खर्चे होते हैं।
जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई फिक्स खर्चे होते ही नहीं हैं। अभी हम कोरोना काल के अंदर ये समझे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही वर्क फ्रॉम होम। ये आपको अपने समय के अनुसार आप इसमें काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई फिक्स खर्चे नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई आपको कहने वाला नहीं है। आप खुद अपने बॉस हो। आप अपने अनुसार इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अपने समय के अनुसार आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। 1 घंटा है, 2 घंटा है, 5 घंटा है, जितना टाइम आप इसको देना चाहे आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 5, कंपटीशन। आज की डेट में मार्केट के जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस है उनमें हर बिज़नेस के अंदर आप देख लो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का कंपटीशन है, और इस कंपटीशन के चलते बहुत सारे बिजनेसमैन ख़त्म हो जाते हैं, और बचे कुचे में जितने भी जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह आ गए हैं, इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल जो छोटे मोटे बिज़नेस थे वो सारे लगभग ख़त्म हो चुके, क्योंकि उनके सामने कौन टिक पाएगा। आज नॉर्मल सब्ज़ी बेचने वाला रिलायंस फ्रेश के सामने नहीं टिक पाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो बिज़नेस है वो कंपटीशन की वजह से ख़त्म हो चुके, और यही ट्रेडिशनल बिज़नेस में और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में फ़र्क है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके जितने भी जो अप्लायंस है यहाँ से आपको सिखाते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग का, यहाँ पे हर एक कामयाब आदमी अपने सारे रहस्य दूसरे आदमी को सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के कोऑर्डिनेट से ही बिज़नेस चलता है। जैसे ये कहावत है ना, कर भला तो हो भला, यहाँ पे कंपलसरी करना पड़ता है। एक दूसरे का सपोर्ट करके ही इस बिज़नेस को बिल्ड किया जाता है। यहाँ पे आपके अप्लायंस, आपके स्पॉन्सर्स जो भी हैं, वो सारे अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं सफलता के, वो सारे आपको सिखाएंगे। नंबर 6, दैट इज़ रिस्क। यहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर 2 तरह की रिस्क होती है। पहला कि अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया, जितना भी पैसा आपने लगाया और आपका बिज़नेस अगर नहीं चला, फ्लॉप हो गया, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। और अगर आपने कोई लोन पे लिया, कोई बैंक का लोन चल रहा है, तो उसकी आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको डिफ़ॉल्टर होना पड़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी रिस्क है यहाँ पे टेक्नोलॉजी। जैसे ही मोबाइल आया, पेजर गायब हो गया, है ना। जैसे इंटरनेट फ्री हुआ, साइबर कैफ़े ख़त्म हो गए। ऐसे बहुत सारे बिज़नेस है जो ख़त्म हो चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस फ्यूचर का बिज़नेस है। 2020 से लेकर 2030 तक का जो समय है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मिरेकल टाइम है। इस इंडस्ट्री में जो सही समय पे सही डिसीजन जो ले लेगा, वो इसमें बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बहुत अच्छा अर्निंग कर सकता है, अपने ड्रीम्स लाइफ को वो जी सकता है। क्योंकि एक्सपर्ट के अनुसार अगर बात करें तो एक्सपर्ट बताते हैं कि पिछले 2 दशक की अगर मैं बात करूं, तो पहला जो दशक था इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी स्ट्रगल भरा था, लेकिन जो दूसरा दशक था 2010 से लेकर 2020 तक का, इस बिज़नेस के अंदर स्टेबिलिटी आया है, काफ़ी स्टेबल आ गया। लेकिन अब जो 2030 तक का जो बिज़नेस है समय है, उसमें इस बिज़नेस का बहुत ही तगड़ा ग्रोथ होने वाला है, बहुत हाई लेवल पे ये जाने वाला है। तो सही समय पे सही डिसीजन जो ले लेगा और इस बिज़नेस को जो स्टार्ट करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 साल 10 साल के अंदर उसकी जो सपनों की लाइफ है, वो जो सपने ड्रीम्स जो देखता है, वो उसको जी सकता है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी आपकी नॉलेज में हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी को भेजने से अगर उसकी मदद हो सकती है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस हर एक पर्सन तक पहुँचाए जिसको रिक्वायरमेंट है या उसकी सोच में कुछ परिवर्तन आ सके कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्या है और ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या है। थैंक यू।